आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में प्रतिबिंब की प्रकृति, मतलब समझेंगे कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु को किन किन स्थानों पर रखी जाए और उनका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बने, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, वास्तविक बनेगा, इन सभी चीज़ों के विषय में हम जानेंगे। इसलिए इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, अर्थात प्रतिबिंब बनाने के नियम के विषय में हम जाने थे। आज हम दर्पण से प्रतिबिंब बनाएंगे और उनकी प्रकृति के विषय में जानेंगे। तो समझते हैं कैसे। ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण में 6 स्थिति है। पहला, फोकस और ध्रुव के बीच। दूसरा है फोकस पर। तीसरा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। चौथा स्थिति है वक्रता केंद्र पर। पांचवा स्थिति है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। और छठवा स्थिति है अनंत पर। ध्यान दीजिएगा, बारी बारी से सभी स्थितियों के विषय में हम जानेंगे। तो पहला स्थिति समझते हैं। पहले रखते हैं हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच। ध्यान दीजिएगा, ये वस्तु ए भी है। इस वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रख दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, हम 3 नियम पढ़े थे प्रतिबिंब बनाने के। पहला नियम पढ़े थे कि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है। ध्यान दीजिएगा, ये वस्तु मुख्य अक्ष के समानांतर, देखिए समानांतर है, आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए किस बिंदु से गुजर रही है, फोकस बिंदु से गुजर रही है। ठीक है। दूसरा नियम पढ़े थे कि वक्रता केंद्र से होकर यदि जाती है कोई प्रकाश की किरणें तो पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। ध्यान दीजिए, ये वक्रता केंद्र से जा रही है, पुनः इस दिशा में लौट जाइए, लेकिन ये किरणें लग रही यहाँ से निकल रही है और इधर ध्यान दीजिएगा, इधर फैल रहा है और इधर जो है प्रकाश की किरणें पतली हो रही है। तो हमें अनुमान लग रहा है कि ये प्रकाश की किरणें कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेगी, काटेगी। अर्थात यह इसका काल्पनिक प्रतिबिंब, इस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। ध्यान दीजिए, इसकी प्रकृति में क्या लिखेंगे, प्रकृति। देखिए, काल्पनिक, काल्पनिक वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, उसके बाद दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, उसके बाद। ठीक है, अब आते हैं अगला स्थिति क्या है, फोकस पर। अब ध्यान दीजिए, वस्तु को फोकस पर रख दिए। ध्यान दीजिए, वस्तु को फोकस पर रख दिए तो पहला नियम क्या कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद देखिए फोकस बिंदु से होकर जा रही है। ठीक है। दूसरा नियम, फिर वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। तो ध्यान दीजिए, इधर प्रकाश की किरणें चौड़ी होती जा रही है और इधर लग रहा है कि कहीं ना कहीं पतली हो रही है। तो दिखाई तो नहीं दे रहा है, क्योंकि तो यह हमें लग रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं बहुत दूर जाकर कटेगी। अर्थात इस वस्तु का ध्यान दीजिएगा, तो शायद हम स्पष्ट रूप से कटती है तो उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक। ठीक है। उसके बाद कहाँ बनेगी, दिखाई तो नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं रहा तो अनंत पर। ठीक है, वास्तविक अनंत पर। देखिए, अनंत पर बने तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी, जो देख नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब कि बहुत बहुत बड़ा। ठीक है। और अगला स्थिति क्या है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा स्थिति। तीसरा स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ध्यान दीजिएगा, तो वस्तु को हम कहाँ रख दिए, देखिए ये वक्रता केंद्र है और ये क्या है, फोकस। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ये भी एक वस्तु है। ठीक है। तो हमें 2 किरणों खींचनी पड़ती है प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो पहला किरण खींचे मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद ही कहाँ से, फोकस बिंदु से होकर जा रही है, जा रही है। ठीक है। तीसरा नियम पढ़ी थी, या पढ़े थे हम लोग, तीसरा नियम पढ़े थे कि फोकस बिंदु से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष क्या होती है, समांतर होती है। देखिए, ये दोनों किरणें कहाँ काटी, यहाँ पर काटी, अर्थात इसकी प्रकृति क्या होगी,
ध्यान दीजिएगा। प्रकृति सबसे पहले दिखाई दे रहा है वास्तविक रूप से कट रही है, तो वास्तविक, ठीक है चलिए वास्तविक हो गया। अब देखिए वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए वस्तु से बड़ा भी हो गया, काल्पनिक भी हो गया। अब कहाँ बना? अनंत और वक्रता के बीच, अनंत और वक्रता, वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। और उल्टा, कैसा बना है? उल्टा। और एक बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, कि यदि वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बने तो वो हमेशा सीधा होगा, ठीक है, और यदि वास्तविक बने तो हमेशा क्या होगा? उल्टा बनेगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिए अगला स्थिति है, चौथा स्थिति पढ़ते हैं वक्रता केंद्र पर। ध्यान दीजिए चौथी स्थिति, यदि हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर, ध्यान दीजिए इस वस्तु को हम कहाँ रख दिए? वक्रता केंद्र पर। तो जब वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो देखिए, तो हम प्रतिबिंब बनाने के लिए मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन कहाँ से? फोकस बिंदु से होकर जाती है, ठीक है। और आपको पता है कि फोकस बिंदु से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष क्या होती है? देखिए ये जो मुख्य अक्ष की समानांतर होगी ना भाई, ये किरणें मुख्य समानांतर होगी, तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटी? यहाँ पर। अर्थात इसकी प्रकृति क्या होगी? देखिए इसकी प्रकृति होगी, देखिए कहाँ पर बाबू? वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, चलिए ठीक है। वास्तविक भी कट रहा है, वास्तविक, ठीक। उसके बाद वस्तु के देखिए बराबर, वस्तु के बराबर, ठीक है। और अगली स्थिति देखिए, पांचवी स्थिति देखते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो ध्यान दीजिए अब हम वस्तु कहाँ रखते हैं? देखिए ये अनंत हो गया और ये वक्रता केंद्र, इसके बीच में हम वस्तु ए भी रखते हैं, ठीक है। तो फिर नियम देखिए, जितना भी हम फिगर बना रहे हैं, जितना भी, वो सारा पिछले बताए गए नियमों के आधार पर ही बन रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर क्या होती है? जाती है, ठीक है। दूसरा नियम क्या है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें पुनः उसी दिशा में क्या होती है? लौट जाती है। तो देखिए कहाँ कटा? यहाँ पर कटा। तो इस वस्तु का देखिए, ध्यान दीजिए, तो पहले तो वास्तविक बना दिखाई दे रहा है, वास्तविक वस्तु से छोटा, देखिए वास्तविक, ठीक, वस्तु से छोटा, कहाँ बना भाई? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, सी और एफ के बीच। क्लियर? उल्टा, वास्तविक है तो हमेशा याद रखिएगा उल्टा, ठीक है। अगला आते हैं, छठवां स्थिति है अनंत पर। देखिए ध्यान दीजिए, तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि चूंकि वस्तु अनंत पर रख रही है तो उसे याद रखना है कि अनंत से प्रकाश की समांतर किरण पूंजी आती है, ठीक है। तो देखिए, तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से? फोकस बिंदु से होकर जाती है, ठीक है। और देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन किस बिंदु से? फोकस बिंदु पर। दोनों किरणें कहाँ पर काटी? फोकस पर। तो इसका प्रकृति क्या होगी? ध्यान दीजिए, इसकी प्रकृति होगी कि पहले तो वास्तविक, ठीक, उसके बाद बिंदु मात्र, देखिए मात्र छोटी सी एकदम बिंदु मात्र, ठीक है, तो बिंदु मात्र, अच्छा, उसके बाद फोकस बिंदु पर ही, फोकस बिंदु पर, ठीक, और वास्तविक हो गया। वास्तविक हो जाहिर सी बात है उल्टा होगा, ठीक है। थैंक यू।